जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। देखिए, ये नई शिक्षा जो नीति था 2020 में ये सारा मॉडल जारी कर दिया गया था, बट इसे लागू नहीं किया गया था। लागू करने के लिए 2022 में कहा गया था, बट ये 2022 में भी कोरोना काल के कारण ये लागू नहीं हो पाया। अब 2023 में पूरी संभावना है कि 2023 में नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा समझाएंगे कि पहले की शिक्षा नीति क्या थे और अब की शिक्षा नीति क्या हो जाएगा। क्या हमारा इंटर और मैट्रिक करना नहीं पड़ेगा? क्या अब सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है? आज पूरी इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, आपको हम सबसे पहले समझाते हैं कि शिक्षा जो नीति होता है किसी भी देश का जो होता है उस देश का सबसे रीढ़ माना जाता है, क्योंकि आप किसी देश को तभी आगे ले जाएंगे जब आपके देश में शिक्षा रहेगा, एजुकेशन रहेगा तब। तो शिक्षा में बदलाव करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से देखते हुए भारत सरकार ने सबसे पहले शिक्षा में बदलाव किया था 1968 में। उसके बाद 1986 में किया गया था, फिर थोड़ा मोड़ा चेंजिंग 1992 में किया गया और अब लेकर आकर 2020 में किया गया था। लेकिन इसे चालू नहीं किया गया था। इसे चालू अब हो सकता है, अब 2023 में पूरी संभावना है कि कर दिया जाएगा। तो जो पहले का जो शिक्षा नीति था, आप लोग बता दें कि 6 क्लास से फर्स्ट क्लास में एडमिशन होता था, मतलब 6 ईयर से। तो उसके बाद से आपको 10 तक करना पड़ता था। उसके बाद फिर 10+2, इसका मतलब क्या हुआ? 10+2 मतलब अब 10 और 2 मतलब क्या हो गया? 11 और 12, ये हो गया 10+2। ये पहले था। इसमें था आपको जो एडमिशन होना था स्कूल में, आपको 6 वर्ष की अवस्था में आपको एडमिशन स्कूल में हो जाता था। पहला क्लास में यानी फर्स्ट क्लास में आपको छठा साल में, जैसे आपका 6 साल हो गया तो पहला क्लास में एडमिशन कर सकते थे। ये पहले का नीति था 10+2। लेकिन अब का नीति क्या आ गया है? 5+3+3+4। ये अब का नीति है ना। अब इसमें क्या होगा? बच्चों को तीसरे साल में एडमिशन स्कूल में करा दिया जाएगा। जो बच्चा 6 साल में वो पहला क्लास एडमिशन कराने के लिए जाते थे, अब वो बच्चा तीसरा साल, जैसे कोई बच्चा जन्म लिया, अब जैसे उसका 3 साल हो गया, अब उसी समय उसका स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन पहले के समय में था कि 6 वर्ष के बाद स्कूल में बच्चा एडमिशन लेता था। लेकिन अब क्या होगा? तीसरे साल में ही वह बच्चा मतलब अब एडमिशन स्कूल में ले लेगा। तो 5+3+3+4 ये होता क्या है? ये समझ में नहीं आता है। तो चलिए आपको हम समझाते हैं कि ये 5+3+3+4 ये होता क्या। ये इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर दिए। पहला 5, दूसरा 3, 3 उसके बाद 4। तो जो पहला स्टेज जो होता है इसको हम देखिए डिवाइड कर दिए हैं। पहला स्टेज इसको हम लोग बोलेंगे फाउंडेशन स्टेज। पहला स्टेज को हम लोग बोलेंगे फाउंडेशन स्टेज। इसमें बच्चों को 5 वर्ष तक रखा जाएगा। क्या लिखे? 5 वर्ष तक आप लोग को रखा जाएगा। इसमें 5 वर्ष तक क्या क्या सिखाया जाएगा, ध्यान से देखिए। इसमें 5 वर्ष तक सबसे पहले आपको 3 साल तक आपको स्टडी वगैरह मतलब पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं किया जाएगा। केवल आपको स्कूल जाएंगे और केवल आपको खेलने कूदने से मतलब केवल रहेगा। मतलब स्कूल जाइए और खेलिए कूदिए कुछ भी कीजिए, उससे मतलब नहीं है। इसके लिए वहाँ पर स्कूल में अलग टीचर रहेगा बच्चों को खिलवाने के लिए। जैसे पहले के समय में था कि छठा साल में बच्चा एडमिशन लेता था फर्स्ट क्लास में। इस प्रकार से बच्चों पर क्या होता था? पहले के ज़माने के स्टूडेंट जो लोग थे पहले स्कूल जाने में बहुत ही डरते थे, बहुत ही एकदम डरते थे। तो एक बार की कहानी है, एक छोटा बच्चा था, अपने पापा से पूछ रहा था और देखा कि पापा ये जो एक लौका है वो एक बकरा को ले जा रहा है, मतलब एक कसाई था, वो बकरा को क्यों ले जा रहा है? तो उसके पापा ने बोला कि इसका कटाई करने के लिए ले जा रहा है कि नहीं? तो कसाई होता है बकरा को काटने के लिए जाता है। तो इसीलिए बच्चा जो होता था ना पहले के समय में स्कूल जाने से इस तरह से डरता था कि हमको स्कूल ले जाएगा तो हमको ये करेगा। इसलिए बच्चा पहले स्कूल से बहुत ही डरता था और भागता था स्कूल से जाने के बाद। स्कूल जैसे हम लोग जाते थे उस समय हम लोग ज़्यादा खेलने पर ध्यान देते थे, चाहे कबड्डी रहो, कित रहे, कुछ भी रहे, रेडी चू वगैरह हो गया है, ये सब हम लोग क्या करते थे पहले के ज़माने में खेलते थे। हम लोग को पढ़ाई वगैरह से इतना इंटरेस्टिंग नहीं था। लेकिन इसी चीज़ को देखते हुए भारत सरकार ने निर्णय लिया कि नहीं, बच्चा जो था पढ़ाई से पहले स्कूल से भाग जाता था। लेकिन अब क्या हो, बच्चा पढ़ाई से ना भागे उसके लिए बच्चों को स्कूल में ही सारा जुगाड़ दे दिया जाए। तो बच्चों को जब बच्चा का 3 साल हो जाएगा तो उसका एडमिशन स्कूल में किया जाएगा और वो 3 साल केवल आपको खेलने कूदने का सारा इंस्ट्रूमेंट आपको इसमें दिया जाएगा। सब कुछ जितना खेलने कूदने का सामान होता है सब आपको स्कूल में दिया जाएगा। आप सीधे बच्चा क्या होगा, बिहान भोरे उठेगा और सीधे कहाँ भागेगा? स्कूल भागेगा। स्कूल में खेलेगा कूदेगा, उसके लिए अलग टीचर रहेगा। तो वो 3 साल तक केवल देगा। इस 3 साल में उस बच्चा का कोई एग्जाम तक नहीं होगा। इसके बाद जब जाएगा सेकेंड ईयर्स, मतलब जब चौथा साल में जाएगा, तब उस चौथा साल में जो 2 साल बचा है ना, तो उसमें पहला और दूसरा साल दूसरा क्लास में उसका एडमिशन हो जाएगा। पहले 3 साल वो केवल खेलेगा, उसके बाद जैसे उसका 2 साल जो हो जाएगा उसमें पहला और दूसरा में उसका एडमिशन होगा। ये टोटल जो फर्स्ट स्टेज जो है फाउंडेशन स्टेज में, इसमें कोई भी बच्चा को एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। मतलब 1 और 2 बच्चा एग्ज़ाम दे या ना दे उसको पास कर दिया जाएगा।
इसका मतलब क्या हुआ, बच्चा अब 3 साल से ही स्कूल जाना शुरू कर देगा। अब 3 साल से ही और 3 साल तक केवल खेलेगा, उसके बाद 2 साल का आपका फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में आपका एडमिशन हो जाएगा। इस फर्स्ट और सेकंड क्लास में कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा। लेकिन उसके बाद हम लोग समझते हैं 3। ये 5+3, 3 का मतलब क्या होगा, इसको सेकंड स्टेज में हम लोग रखते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें आपको 3 साल तक रखा जाएगा। कौन से 3 साल, जैसे आप यहाँ फर्स्ट और सेकंड क्लास पढ़ें तो यहाँ आपको 3, 4 और 5 क्लास तक आपको पढ़ाया जाएगा ये सेकंड स्टेज प्रिपरेटरी स्टेज में। इसमें केवल आपको स्टडी मतलब पढ़ना लिखना आपको सिखाया जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका एग्जाम वगैरह कुछ नहीं लिया जा रहा था, लेकिन यहाँ से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, यानी 3, 4 और 5 में अब से यहाँ एग्जाम लेना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ जो लैंग्वेज होगा आपके उस राज्य का लैंग्वेज होगा जिस राज्य में आप रहते हैं। जैसे आप गुजरात में रहते हैं तो गुजराती लैंग्वेज से आपको पढ़ाया जाएगा, मतलब आपके लोकल लैंग्वेज से पढ़ाया जाएगा। मराठ में रहते हैं मराठी लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। अब जैसे झारखंड के एरिया में रहते हैं, झारखंड के एरिया का संथाली भाषा है, संथाली भाषा भी पढ़ाया जाएगा। खोटा भाषा है, खोटा भाषा भी पढ़ाया जाएगा। उर्दू भी भाषा से पढ़ाया जाएगा। आपका लोकल लैंग्वेज से इसमें 3, 4 और 5 क्लास में पढ़ाया जाएगा। इसमें आप याद रखिएगा, इसमें हर एक क्लास में आपका एग्जाम होना आप शुरू हो जाएगा। अब जो थर्ड स्टेज है 3, जैसे 5 तो मतलब समझ गए पहला 5 साल, 3 तो सेकंड स्टेज प्रिपरेटरी स्टेज, इसमें 3, 4, 5 क्लास रहेगा। फिर 3 इसका मतलब थर्ड स्टेज जो है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में अभी आपको 3 साल रखा जाएगा। कौन कौन साल, 6ठा, 7वां, 8वां, 6, 7, 8। इस 6, 7, 8 में आपको आप धीरे धीरे और आपको थिंकिंग लेवल बेस आप धीरे धीरे बढ़ाएगा। क्या करेगा, आपको धीरे धीरे कंप्यूटर चलाने के लिए सिखाया जाएगा कि कैसे कैसे कंप्यूटर होता है, क्या क्या नहीं होता है। कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी देने के लिए शुरू किया जाएगा। उसके बाद एक्स्ट्रा इसकी चीज़ें में और क्या क्या होता है, जैसे आपको किसी को सिलाई सीखना है, कोई लड़की को तो सिलाई के बारे में सिखाया जाएगा। किसी लड़के को बढ़ई के बारे में जानना है कि चौकी कैसे बनता है, दरवाज़ा कैसे बनता है, खिड़की कैसे बनता है, वगैरह वगैरह कैसे बनता है, ये सब लड़का को भी सिखाया जाएगा। इसके बाद किसी लड़के को खाना बनाने के लिए नहीं आता था, खाना बनाने के लिए भी सिखाया जाएगा, है कि नहीं। इसके साथ साथ ये 6, 7, 8 के साथ साथ आप लोग को इंडिया के 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को चुनना पड़ेगा और उस भाषा के साथ आपको इंडियन लैंग्वेज में 6, 7, 8 में धीरे धीरे आपको पढ़ाई करना शुरू कर देना पड़ेगा। तो ये हो गया 5+3+3। 5 मतलब पहला 5 साल, 3 मतलब 3, 4, 5, उसके बाद फिर 3 का मतलब 6, 7, 8। अब है +4। अब ये +4 में क्या आएगा, आपका आएगा 9, 10, 11, 12। इस 4 स्टेज को हम लोग सेकेंडरी स्टेज कहते हैं। इसमें आपको 4 साल रहना पड़ेगा। 4 साल जैसे पहले के ज़माने में जो था, पहले शिक्षा नीति था, ज़माने में क्या पहले शिक्षा नीति था उसी प्रकार से था। 6 से लेकर 12 तक पढ़ाना पड़ता था। आपको ये सरकार जिम्मा ले लेता था 12 वर्ष तक। अभी भी सरकार ही जिम्मा लेगा। इसके बाद 12 वर्ष के बाद आपको यूनिवर्सिटी में आपको भेज दिया जाएगा। तो ये 9th, 10th, 11th, 12th। देखिए अब पहले का एग्जाम कैसे होता था, 9th, 10th का एग्जाम आप लोग को साल भर में एग्जाम लिया जाता था। जैसे क्लास 9th आपको साल भर पूरा पढ़ाया जाता था और आपको एग्जाम लिया जाता था। क्लास 10th में भी, क्लास 11th में भी, क्लास 12th में भी। लेकिन अब इसको चेंजिंग करके आपका एग्जाम आप सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। जैसे सेमेस्टर वाइज आप पहला एग्जाम आपको 6 महीना, फिर सेकंड एग्जाम आपका 6 महीना, यानी सेमेस्टर वाइज में सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 प्रत्येक 6 महीना में आपका एग्जाम लेना शुरू कर दिया जाएगा क्लास 9th, 10th, 11th, 12th में, यानी सेमेस्टर वाइज से कर दिया गया। इसके बाद हो गया मल्टीपल सब्जेक्ट ले सकते हैं। मल्टीपल सब्जेक्ट का मतलब होता है आप कोई भी सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। याद रखिएगा क्लास 9th और 10th तक ये सब जो सिलेबस था वही रहेगा, लेकिन 11th और 12th में जाने के बाद जैसे आप सुने होंगे कोई साइंस लेता है, कोई आर्ट्स लेता है, कोई कॉमर्स लेता है। 10th के बाद ही होना होता है। साइंस में केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी केवल ये सब रहता है। और आर्ट्स में केवल आपका हो जाता है आपका जियोग्राफी हो गया, इतिहास हो गया, पॉलिटिकल साइंस वगैरह हो गया। और कॉमर्स में अकाउंट्स वगैरह और भी सब्जेक्ट होता है, ये सब हो गया। तो जो साइंस वाला स्टूडेंट जो था पहले में, तो साइंस में जैसे मान के चलो हम फिजिक्स लिए और हमको पसंद है हमको जियोग्राफी पढ़ना, तो जियोग्राफी नहीं ले सकते थे क्योंकि पहला शिक्षा नीति यही था। तो हम साइंस लिए थे तो हम यदि फिजिक्स लिए, अब हमको भूगोल भी पसंद है और भूगोल तो आर्ट्स में आता था, तो आर्ट्स वाला आप साइंस में नहीं ले सकते थे। जैसे हम आर्ट्स में पढ़े हैं, इंटर हम आर्ट्स से किए, अब हमको पसंद था मैथ पढ़ना, लेकिन मैथ तो आर्ट्स में है नहीं, अब मैथ था साइंस में, तो साइंस वाला हम मैथ को नहीं ले पाते थे। इसलिए केवल हमको आर्ट्स से भूगोल, इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स वगैरह केवल हमको पढ़ना पड़ा। तो साइंस वाला सब्जेक्ट को नहीं रख सकते, लेकिन इसको अब चेंज करके इसमें क्या कर दिया है, इसमें अब कुछ नहीं कर दिया, इसमें तीनों को हटा दिया गया। जैसे आप 11th में जाएंगे
तो मनचाहा सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। जैसे आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है, मतलब भौतिक विज्ञान में, तो फिजिक्स लीजिए। आपको मैथ इंटरेस्ट है, मैथ लीजिए। आपको इतिहास इंटरेस्ट है तो इतिहास भी ले लीजिए। भूगोल इंटरेस्ट है, भूगोल भी ले लीजिए। आप जैसे कॉमर्स वाला जाता था, उसमें अकाउंट्स एक सब्जेक्ट होता था, मान के चलो उसे अकाउंट लिया। अब उसको मन है कि वो फिजिक्स भी पढ़ेगा तो वो फिजिक्स भी ले सकता है, केमिस्ट्री भी ले सकता है, भूगोल भी ले सकता है। अब जो चाहे वो सब्जेक्ट मनचाहा सब्जेक्ट रख सकते हैं। लेकिन पहले ये सब नहीं था। पहले साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स बटा था, लेकिन अब ये सब चीज़ को पूरा खत्म कर दिया गया। अब टेंशन झंझट क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इसमें से बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग के लिए सिखाया जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग ये होता क्या है, जैसे आपके बच्चों को पढ़ाया जाता था कि बाबर मतलब आया था 1526 में दिल्ली पर राज करने के लिए। इसके बाद महात्मा गांधी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किए थे, ढेर सारा आंदोलन किए थे। इस सब के बारे में सिखाया जाता था। लेकिन इस सब के बारे में नहीं सिखाया जाता था कि महात्मा गांधी अगर भारत में नहीं होते, मतलब भारत में उसका जन्म नहीं होता, तो भारत का क्या होता। मतलब ये सब सवाल ऐसा दिया जाएगा ऐसे बच्चों को, ताकि उसका सोचने का शक्ति क्या होगा, थोड़ा बढ़ेगा। यानी मानसिक यानी बौद्धिक क्षमता क्या हो जाएगा, बढ़ाया जाएगा। ये क्लास 9th 10th 11th 12th, ये हो गया आपका क्लास 9th 10th 11th। इसको शॉर्टकट में आपको हम समझाते हैं। आपको ये 5 साल 5 + 3 + 3 + 4 आपको समझ में आ गया। पहला 5 साल आपको केवल स्कूल में, 3 साल आपका खेलने कूदने में, चौथा साल 1 और 5वां साल 2 क्लास में आपको रखा जाएगा। इसके बाद जो 3 क्लास हो रहेगा, 3 साल, वो आपका 3 4 5। उसके बाद फिर 3 का मतलब हो गया 6 7 8। इसके बाद 4 का मतलब हो गया 9th 10th 11th 12। इसमें आपको याद रखिएगा, इसमें सेमेस्टर वाइज से आपका एग्जाम लेना आप शुरू कर दिया जाएगा। तो ये तो हो गया आपका 1 से लेकर 10 तक। इसमें से पूरा राज्य सरकार आपका जिम्मा ले लेता था पढ़ाने के लिए, जितना भी होता था एकदम 1 से लेकर 10 तक। किसी बोर्ड के माध्यम से, जैसे आप जैक बोर्ड से पढ़ेंगे तो जैक बोर्ड हो गया, जैसे आप यूपी बोर्ड से पढ़ेंगे तो यूपी बोर्ड हो गया। तो 1 से लेकर 12th क्लास तक आपका मतलब किसी भी बोर्ड आपका जिम्मा लेता था। इसके बाद क्या करता था, ये बोर्ड आपको उठाकर यूनिवर्सिटी में भेज देता था, विश्वविद्यालय में। अब विश्वविद्यालय में होता क्या, वहाँ आपको ग्रेजुएशन करना पड़ता था, जिसको हम लोग बोलते हैं बीए बोलो, चाहे बीएससी बोलो, चाहे बीकॉम बोलो। तो वहाँ जाके आपको बीए करना पड़ता था, जिसको हम लोग ग्रेजुएशन बोलेंगे। तो ये ग्रेजुएशन जो होता था पहले 3 साल का होता था। 3 साल में क्या होता था, पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसको चेंज कर सेमेस्टर में कर दिया। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, उसको भी आप चेंज करके सब सारा लेवल को ख़त्म कर दिया। आप ग्रेजुएशन को 4 सालों में कर दिया। अब ये 4 सालों में कौन कौन स्टेज है, इसको भी हम समझाते हैं। देखिए, ग्रेजुएशन का जो, इसमें ग्रेजुएशन आप 3 प्रकार से कर सकते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम। आपको बीए में आपको फिजिक्स लेना है तो फिजिक्स ले सकते हैं, केमिस्ट्री लेना है, मैथ लेना है, बीए में भी ले सकते हैं। बीएससी में आपको इतिहास लेना है, भूगोल लेना है। लेकिन पहले के मतलब समय में क्या था, बीएससी में केवल आप साइंस है, इसका मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह ही रख सकते हैं, अदर सब्जेक्ट आप रख नहीं सकते थे। लेकिन आप कोई भी सब्जेक्ट भुंजिया बना दिया, आप कुछ भी सब्जेक्ट को लेकर पढ़ सकते हैं। ये बढ़िया क्या है, क्योंकि किसी किसी को पसंद होता है मैथ और भूगोल पढ़ना, तो मैथ तो आप मिलेगा आपको साइंस में मिलेगा, अब भूगोल आपको मिलेगा आर्ट्स में मिलेगा। तो लेकिन दोनों नहीं रख पाता था, लेकिन आप कोई भी सब्जेक्ट को रख सकता है। तो ये बीए, बीएससी, बीकॉम हो गया। तो ये ग्रेजुएशन 4 साल में जो पहला स्टेज होता है, आप जैसे मान के चलो पहला साल का एग्जाम दें, पहला साल का एग्जाम दे देंगे टोटल कंप्लीट करने के बाद। तो पहला साल आपका जैसे एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, उसके साथ आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसका नाम रहेगा सर्टिफिकेट। क्या रहेगा, सर्टिफिकेट नाम रहेगा। पहला साल ग्रेजुएशन कंप्लीट कर देंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, सर्टिफिकेट। अब उसके बाद जब सेकेंड साल जाएंगे, दूसरा साल जाएंगे, तो उसका दूसरा साल भी कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिप्लोमा हो जाएगा। जब तीसरा साल जाएंगे ग्रेजुएशन का, तीसरा साल भी आप कंप्लीट कर लेंगे तो उसका डिग्री नाम दे दिया जाएगा। इसके बाद जब चौथा साल जाएंगे तो उसका रिसर्च नाम दे दिया जाएगा। अब क्या होता है कि ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद, पहले हम लोग 3 साल का करते थे ग्रेजुएशन, और अब क्या कर दिया 4 साल का। इसमें से क्या है, पहले वाला में क्या था और अब वाला में क्या है। देखिए, पहले वाला में क्या था, जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ग्रेजुएशन करने के बाद सेमेस्टर 1 गए, सेमेस्टर 2 गए, सेमेस्टर 3 गए, सेमेस्टर 4 गए, और किसी कारणवश पैसा की कमी के कारण आप पढ़ाई को छोड़ दिए, तो आप सेमेस्टर 5 6 को तो मतलब छोड़ दिए। अगर आपको फिर से पढ़ाई करना तो होता था ना, तो आप सेमेस्टर 4 से पढ़ाई नहीं कर सकते थे, आपको फिर से सेमेस्टर 1 से पढ़ाई करना पड़ता था। ये सबसे महा गड़बड़ी था। लेकिन इसको सुधार कर आप क्या क्या दिया, जैसे मान के चलो हम बीए का एग्जाम दिए ग्रेजुएशन का पहला साल, तो पहला साल वाला मेरे सर्टिफिकेट हमको दे देगा। अब मेरा पैसा के कारणवश हम दूसरा साल वाला ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहे हैं, अब हम काम करने के लिए, खटने के लिए बाहर चले गए। अब वहाँ से हम किसी तरह से पैसा जुगाड़ करके लाएँ, अब हमको करना है ग्रेजुएशन। अब हमको पहला साल से नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पहला साल का सर्टिफिकेट तो हमको दे दिया गया है। अब हमको सेकेंड साल वाला करना पड़ेगा, यानी डिप्लोमा वाला। अब 2 साल वाला भी हम कोर्स कर चुके हैं, अब पैसा कारण भी नहीं पढ़ पाए, हम चले गए काम करने के लिए, तो तीसरा साल के लिए हमको फिर से ग्रेजुएशन शुरू से नहीं करना पड़ेगा, अब हमको तीसरा साल वाला करना पड़ेगा, डिग्री वाला।
देखिए अब किसी किसी में क्या होता है, इसमें दो को चॉइस किया गया, आप 3 साल का भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं और 4 साल वाला भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ये दोनों का महत्व होता है। जैसे 3 साल वाला टोटल कंप्लीट करेंगे तो किसी भी सरकारी नौकरी के लिए, जॉब के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए आप भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जब 3 साल वाला कंप्लीट करेंगे तब आप 2 साल वाला कंप्लीट करेंगे और बोलेंगे सरकारी नौकरी डाल सकते हैं, तो नहीं डाल सकते हैं। 3 साल के लिए जो था ये 3 साल के लिए रखा गया। अब कोई 3 साल के लिए BA मतलब ग्रेजुएशन किया और छोड़ दिया, अब क्या करना है, अब वो करना चाहता है PG, पोस्ट ग्रेजुएशन, यदि मान के चलो वो करना चाहता है। पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 साल, जैसे आप 3 साल का यहाँ ग्रेजुएशन कोर्स करेंगे तो आपको PG में आपको 2 साल रखा जाएगा। अगर आप 4 साल वाला ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको PG में 1 साल के लिए केवल रखा जाएगा। आप काम कीजिएगा। अब जो लड़का होशियार रहेगा बोलेगा हम 3 साल वाला डिग्री कर लेंगे ग्रेजुएशन वाला, अब हम करेंगे PG। अब PG में हम 1 साल करना पड़ेगा, नहीं, आप यहाँ 3 साल वाला ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको PG में 2 साल रखा जाएगा। और आप 4 साल वाला यहाँ पर BA करेंगे यानी ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको PG में 1 साल रखा जाएगा। आप यहाँ से MA, MSc, M.Com, MA आर्ट्स कोई भी सब्जेक्ट दे सकते हैं। आप भुंजिया बना दिया, आप जो चाहे वो आप भुंजिया बना के आप खा सकते हैं, एकदम खिचड़ी बना दिया। आपका मनपसंद सब्जेक्ट जो है से आप यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो ये था नई शिक्षा नीति जो आपको जो 2023 में आप उम्मीद करते हैं कि ये लागू हो जाएगा, है ना। तो आप 5+3+3+4 क्या होता है तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आप आई होप इस सारे टॉपिक को आप लोग को समझ में आ गया होगा। कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, वहाँ पर रिप्लाई देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। ये नई शिक्षा नीति आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।